division of decimal numbers. First we'll discuss how to divide a decimal number by a whole number. In example 1 I have taken 18.24 divided by 8. This is the decimal number divided by a whole number. Now arrange them. See children, the division of decimal number is same as the division of whole number. सेम वैसे ही डिविडेंड हर एक स्टेप में एक एक डिजिट ही देता है, 2 डिजिट एक साथ नीचे नहीं आएगा, ये रूल याद रख के करोगे. यहाँ पे बस अलग ये है कि इन द क्वोशंट देयर विल बी अ डेसिमल पॉइंट, जो होल नंबर डिवीजन में नहीं होता था. तो डेसिमल पॉइंट कहाँ दोगे? यू हैव टू रिमेंबर वन ट्रिक. इन केस ऑफ क्वोशंट the position of the point will be just directly just above the point in the dividend. यानी डिविडेंड में पॉइंट जहाँ है उसके जस्ट ऊपर ही क्वोशंट में पॉइंट आएगा. या तो ये याद रखो या तो ऐसे याद रखो, जब तक हम होल नंबर पार्ट के साथ डिवाइड करते रहेंगे तब तक पॉइंट क्वोशंट में नहीं आएगा. लेकिन जब हम पॉइंट क्रॉस करके कोई डिजिट लेते हैं डिवीजन में, तब तुरंत ही एक पॉइंट क्वोशंट में डाल दो. सो इन दिस वे यू कैन डू इट करेक्टली. लेट अस स्टार्ट. सो यू सी 18.24 divided by 8. The divisor has one digit, so take one digit from the dividend. Here 1, but 1 is smaller than 8, तो छोटा है तो डिवाइड नहीं हो पाएगा. So the dividend will give second one. फर्स्ट स्टेप में 2 दे सकता है. So 18 is greater than 8. Now you have to recite the table of 8. देखो बच्चों, अभी तक पॉइंट आया नहीं है इसलिए हम पॉइंट नहीं कंसिडर कर रहे हैं. सो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 इज मोर. सो यू विल टेक 8 2 ज़ा 16 माइनस देन 2 एंड हियर 0. नाउ यू हैव टू आस्क फॉर अनदर डिजिट फ्रॉम द डिविडेंड. नीचे आएगा तो यहाँ कौन, उसके बाद कौन, 2 विल कम डाउन. सो नाउ यू सी, हम यहाँ पॉइंट क्रॉस करके 2 ला दिए हैं अभी डिवीजन में, तो जब पॉइंट क्रॉस कर गया तो यहाँ भी पॉइंट तुरंत डाल दो इसके जस्ट ऊपर. नाउ इट बिकम्स 22. देखो ये सब पार्ट में जहाँ डिवीजन होगा वहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं लगाना है, डेसिमल पॉइंट सिर्फ क्वोशंट में रहेगा. सो नाउ इट 22. नाउ रिसाइट द टेबल ऑफ 8. क्या जाएगा? 8 3 ज़ा 24 मोर, अगेन 8 2 ज़ा 16 minus 12 minus here borrowed from 2. Now 12 minus 6 is 6 and here 0. Then 4 came down, 64. Then you have to recite 8 8 is 64 and remainder is 0. So your answer is, you will write at the end 18.24 divided by 8 is 2.28. Okay. Then the next one, example 2, 0.077 divided by 7. So let us write 0.077 divided by 7. Same way, start one digit. Now you see the dividend part is smaller, ये छोटा है तो डिवाइड नहीं हो पाएगा. तो क्या करेंगे, उसको और एक डिजिट चाहिए तो और एक डिजिट देगा. तो और एक डिजिट जब दिया, देखो पॉइंट हम क्रॉस कर गए, पॉइंट क्रॉस करके एक डिजिट लिए मीन्स तुरंत एक पॉइंट डाल दो यहाँ पे. नाउ 0, बट फिर भी ये छोटा है, 0 0 मीन्स 0, तो नहीं जा पाएगा. अब ये तीसरा नहीं देगा क्योंकि ये एक ऑलरेडी दे चुका है. दैट्स वाई यू हैव टू डिवाइड. सो 7 क्या लोगे, 7 1 ज़ा 7 विल बी मोर, सो इट विल बी पॉइंट हो चुका. उसके बाद 7 0 ज़ा 0, देन 0 केम डाउन. ओके. सो ये हो गया माइनस. देन ऊपर से एक डिजिट आएगा 7, देन 7 1 ज़ा 7, then 0. Then now another digit will come down, 7 7 1 ज़ा 7, so 0. और कुछ बचा ही नहीं है. So now you see, यहाँ पीछे कुछ है नहीं, so you can put 0. So the answer is 0.077 divided by 7 is equals to 0.011. Children, example 3 and example 4 are a little bit different divisions. First I'll discuss example 4, then we'll be doing example 3. So example 4, 4.23 divided by 5. So write it. So same way, one digit. This is smaller, so what do you take? You have to take another digit from the dividend. So this is
42, but as you see we have क्रॉस द पॉइंट क्रॉस करके 2 ले लिए हैं, तो पॉइंट क्रॉस कर गए हैं मीन्स ऊपर पॉइंट एक डाल दो. नाउ 42 इज ग्रेट. अब ये पॉइंट को फिर इग्नोर कर दो. तो 42, तो रिसाइड द टेबल ऑफ 5. 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 इज मोर, सो विल टेक 5 8 जा 40 माइनस पॉइंट बस देखने के लिए है क्या दोगे, बाकी अदरवाइज नाउ व्हेन यू डू द डिविजन पॉइंट को इग्नोर करो. सो इट इज सिंपली 42, यू कंसिडर इट एंड देन सब्ट्रैक्ट. 42 minus 40 is 2. Then 3 will come down. This is 23. So 5 4s are 20. 5 5s are 25 is more. 5 4s are 20. So what is remain? 3 and here 0. Now children, your division is not completed here. You can further divide to get remainder as 0. At least you try to take to get a remainder 0. How do you do it? Children, you remember in previous classes I told you, in case of decimal number, in the decimal part you can put as many zeros as you want on the right hand side, the value will not change. यानी ये 4.23 के सामने इधर राइट हैंड साइड तुम जितना भी जीरो डालो इट विल स्टिल रिमेन 4.23. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विल पुट 1 एक्स्ट्रा जीरो. सो इससे 4.23 का वैल्यू चेंज नहीं होता, इट स्टिल रिमेन्स 4.23. लेकिन हम एक ज़ीरो डालें क्योंकि उससे वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है. अब यहाँ ज़ीरो है तो ये तो माइनस होके आ चुका. अब ये मांगेगा मुझे और एक डिजिट दो. सो डिविडेंड विल गिव 1 0 एंड इट विल कम डाउन. सो इट बिकम्स 30. नाउ 5 6 जा 30. नाउ यू सी द रिमाइंडर इज 0 नाउ. Now you can write the final answer is 4.23 divided by 5 is equal to, here point से पहले कुछ नहीं है, you can put 0. तो 0.846. देखो बच्चों ये जो 1 2 और ये 3 4 एग्जाम्पल के बीच में वही है अंतर कि यहाँ हम लोग कोई एक्स्ट्रा ज़ीरो नहीं डाले, इसी में ही रिमाइंडर ज़ीरो आ गया. बट इफ़ यू गेट अ नंबर वेयर द रिमाइंडर इज नॉट ज़ीरो देन यू कैन पुट एज मैनी ज़ीरोज ऑन द राइट हैंड साइड, और जब तक ज़ीरो ना हो तब तक एक एक स्टेप पे एक एक ज़ीरो नीचे ला के डिवाइड कंटिन्यू कर सकते हो. Now you come to example 3. 12.06 divided by 12. Now take 2 digits, here 2 digits. Now और एक लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम है. You can divide 12 ones are 12 minus then 0 remains. फिर ऊपर से एक डिजिट आएगा, नीचे 0 आया तो देखो 0 जब आया पॉइंट क्रॉस कर गए, तब अब पॉइंट डाल दो ऊपर. Now it becomes 0. अब ये तो छोटा पड़ रहा है 12 से, तो 6 एक स्टेप में नहीं आएगा. आई टोल्ड यू इन केस ऑफ डिवीजन डिविडेंड सिर्फ एक एक डिजिट नीचे देगा. ये ऑलरेडी इस स्टेप में एक ज़ीरो दे चुका, 6 यहाँ पे नहीं देगा, तो इसी से ही तुम्हें डिवाइड करना होगा. तो क्या करोगे, 12 ज़ीरोज़ आ 0, एक ज़ीरो लिखो 2 ज़ीरो लिखो सेम थिंग, देन माइनस करो 0 आया, ये 0 और लिखने की ज़रूरत नहीं है. नाउ सब्ट्रैक्शन हो गया, अब मांगेगा और एक डिजिट नीचे आए, सो 6 विल कम डाउन 6. सो 12 के टेबल में तो 6 नहीं आता, दिस इज स्मॉलर. ओके, अब इस स्टेप में और वो मांगेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक आ चुका. फिर इससे डिवाइड करो, सो 12 ज़ीरोज़ आ 0 देन 6. नाउ इट विल आस्क कि और डिजिट दीजिए, तो कहाँ है डिजिट, अभी बोली थी कि यहाँ पे you can put as many zeros as you want on the right hand side and take 1 zeros in each step. तो एक ज़ीरो यहाँ डालो क्योंकि इससे वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ज़ीरो आ गया नीचे. नाउ इट बिकम्स 60. नाउ 12 5s are 60. नाउ यू सी द रिमाइंडर इज 0. आवर डिविजन इज completed. Then you write 12.06 divided by 12 is equal to 1.005. Children, you must remember why we have kept 0 on the right hand side of this number, because putting 0 on the right hand side in the decimal part will not change the value. But if you suppose divide 12 by 5 और तुम बोलोगे कि 5 2s are 10, 2 यहाँ पे बचा और 0 एक्स्ट्रा ऐसा लिख के लेंगे ना, दैट इज रॉन्ग. इन द होल नंबर पार्ट you cannot write as many zero as you want.
यहाँ ये सब केसेस में हम ज़ीरो कहाँ लिए, इन द डेसिमल पार्ट ऑन द राइट हैंड साइड। जितना भी ज़ीरो लिखो वैल्यू नहीं बदलता है, इसलिए हम ज़ीरो ले सकते हैं। पर होल नंबर पार्ट में हम अपनी मर्ज़ी से ज़ीरो राइट हैंड साइड में नहीं लिख सकते हैं।